बच्चों, तो कल हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था। आज उसका कुछ पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का पार्ट्स पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स पिस्टिल का डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। ठीक है। अब कल जहाँ पे बात खत्म हुई थी ना, वहाँ पे हम लोग ने पोलेन जो था 2 सेल से 3 सेल स्टेज में था, इसका बात कर लिया था। ठीक है। 3 सेल स्टेज में होते हैं तब जाके मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है। कल मैं आप लोगों को बताया स्पोरोफाइट, है ना, स्पोरोफाइट बताया, जो क्या होगा 2n होगा, है ना, उसके उससे बनाएगा स्पोर, है ना, वो स्पोर बनाएगा। ठीक है, जो कि n हो जाएगा, फिर स्पोरो स्पोरो n हो जाएगा, है ना, स्पोरो स्पोर से क्या बनेगा, गैमीटोफाइट बनेगा। तो पोलन ग्रेन जो था ना वो गैमीटोफाइट था। ठीक है। अब गैमीटोफाइट में जब माइटोसिस होता है ना, तो उससे गैमीट्स का फॉर्मेशन होते हैं। ठीक, तो स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर, एंड गैमीटोफाइट क्या बनाएगा, गैमीट्स। ठीक है। ओके। तो अब आगे देखते हैं कि मेच्योर पोलन जो था, ठीक है, 2 सेल स्टेज से 3 सेल स्टेज बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ये 2 सेल का फॉर्मेशन कर देगा, है ना, यहाँ पे क्या करेगा, 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा और वो दोनों क्या हो जाएंगे, मेल गैमीट के रूप में हो जाएगा। तो पहला जो ये है, जनरेटिव सेल बाद में माइटोसिस करके डिवाइड करता है, तो वो दो में तो 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बनता है कि कितने मेल गैमेट की फॉर्मेशन होगा, है ना, एक एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा एक से। ठीक है, नंबर वाइज क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। पोलन ग्रेन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है कि 60% एंजियोस्पर्म पोलिनेशन, 60% एंजियोस्पर्म पोलिनेशन हो जाता है 2 सेल स्टेज में। ठीक है, एंड रेस्ट 40% एंजियोस्पर्म में होता है 3 सेल स्टेज में, जहाँ पे मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है। अदरवाइज जब वो पोलिनेशन होता है ना, तो पोलिनेशन के बाद वहाँ पे डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है, जस्ट प्रायर डिवीजन से जब वहाँ पे पोलिनेशन होता है उसके बाद क्या होता है, डिवीजन होता है जेनेरेटिव सेल में, एंड पोलन ग्रेन में मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है। पोलन आर डिफरेंट साइज का होता है, शेप का होता है, कलर का होता है, डिजाइन का होता है। पोलन ग्रेन जो होते हैं ना, पोलन, है ना, वो बहुत तरह के अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे ना साइज का अलग हो गया, शेप अलग हो गया, कलर अलग हो गया, डिजाइन अलग हो गया। ठीक है। इसका डायमीटर देखते हैं पोलन ग्रेन का, तो 25 टू 50 माइक्रोमीटर डायमीटर है। आपसे अगर रेडियस पूछ सकता है यहाँ पे, लेकिन ये डायमीटर दिया गया है। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू याद करें कि आपसे रेडियस पूछा है और या फिर डायमीटर पूछा है, तो उस पर आप डिपेंड्स करो। उसके बाद देखते हैं सम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, जैसे पोलन एलर्जी का देख लो। स्मॉल साइज पोलन, है ना, गेट्स इनहेल्ड, स्मॉल साइज पोलन अपने इनहेल हो जाता है, कैन प्रोड्यूस ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा। जो पोलन ग्रेन इनहेल हो जाते हैं ना, जैसे जैसे पार्थेनियम का कैरोट ग्रास है ना, जो पार्थेनियम का पोलन ग्रेन जो है, अगर वो इनहेल हो जाते हैं तो उसे ब्रोंकाइटिस हो सकते हैं, अस्थमा हो सकते हैं। कम्स अलोंग इन इंडिया, इंडिया में आया कैसे, इंपोर्टेड वीड से आया वो पार्थेनियम कैरोट ग्रास, यहाँ पे इन्वेसिव वीड के नाम से जाना जाता है। पोलन ग्रेन काउज क्या क्या कर सकते हैं, तो अभी हमने देखा ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, या फिर सीवियर एलर्जी, है ना, ये एलर्जी ब्रोंकाइटिस और अस्थमा क्या है, एलर्जी कॉज कर सकता है। और इसके बाद एंड ब्रोंकियल एप्लीकेशन, एंड द ब्रोंकियल एप्लीकेशन में ब्रोंकियल लेवल पे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है पोलन ग्रेन की वजह से। अब आते हैं पोलन एज ए फूड सप्लीमेंट भी यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में। पोलन यूज एज टेबलेट के रूप में यूज करो या सिरप के रूप में यूज करो। रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रेंट, बहुत सारे न्यूट्रेंट होते हैं। इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ हॉर्सेस एंड एथलीट्स में ये क्या करते हैं, इफिशियंसी को इंक्रीज करते हैं। आगे देखते हैं विजिबिलिटी वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम टाइम अप टू विच पोलन कैन फॉर्म पोलन ट्यूब्स, है ना, जब तक कि पोलन अगर पोलन ट्यूब बना सकता है, ठीक है, उसका एक वायबिलिटी पीरियड होते हैं। ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन जो थे वो डिपेंडेंट थे किस पे, है ना, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट थे। अब जब पोलिनेशन हो गया, ठीक, तो इसे न्यूट्रिएंट देने वाले कोई है नहीं, अपना खुद का इसके पास न्यूट्रिएंट देने के लिए वेजिटेटिव सेल है। लेकिन जब तक उसमें न्यूट्रिएंट अवेलेबल होगा तब तक, और बाहर का टेम्परेचर क्या है एंड ह्यूमिडिटी क्या है, इस पे डिपेंड करेगा, और वेजिटेटिव सेल में न्यूट्रिएंट कितना है इस पे डिपेंड करेगा कि वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन कितना होगा। जैसे पैडी एंड व्हीट का बात करो तो उसमें हाफ एन आवर तक वायबिलिटी प्रेजेंट्स होते हैं, एंड रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी में मंथ तक ये चला जाता है। पोलन बैंक, है ना, बहुत सारे जब इंडेंजर्ड हो गए स्पीसीज, तो उसका ना पोलन ग्रेन को इकट्ठा किया गया, या फिर जैसे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग करवाते हैं तो दूसरे जगह से गैमिट्स मंगाते हैं, तो उसका भी क्या होता है, स्टोर करने के लिए पोलन बैंक है। ठीक है। इट इज स्टोर ऑन द पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे पोलन ग्रेन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। यूज किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग में, स्टोर ऑफ द जीनोम, और जीनोम को स्टोर करने में इसका यूज किया जाता है। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे स्टोर करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आ जाते हैं, जिसे प्यार से हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं, एंड, है ना, उसका दूसरा नाम पिस्टिल है प्यार से। स्टिग्मा, जो कि स्पोरोफिटिक जनरेशन का है, स्टाइल स्पोरोफिटिक जनरेशन का है, ओवरी स्पोरोफिटिक जनरेशन का है। ठीक है। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन, स्टिग्मा जो पोलन ग्रेन जब ये पोलिनेशंस करेंगे ना, तो जो पोलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट से मेल स्पोरोफाइट से आएंगे, तो वो क्या होंगे, कहाँ पे लैंड करेंगे, स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। स्टाइल जो होता है लॉन्ग एंड सिलेंडर पार्ट है, मोस्टली होलो होता है, बहुत सारे में होलो होते हैं, बहुत सारे में सॉलिड भी होते हैं, लेकिन मोस्टली में कैसा होते हैं, होलो होते हैं। ओवरी बेसल बल्ज पार्ट है, इनसाइड ओवरी के अंदर क्या होते हैं, चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, लोक्यूल बोलते हैं। ओवरी के अंदर जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, लोक्यूल बोलते हैं।
जिसे क्या बोलते हैं लोक्यूल। लोक्यूल के अंदर क्या है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, हमें प्लासेंटा मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर हमें प्लासेंटा मिलेगा एंड उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। प्लासेंटा के अंदर क्या होंगे, प्लासेंटा के ऊपर ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, अंदर नहीं उसके ऊपर ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ पिस्टिल, नंबर ऑफ पिस्टिल एंड कार्पेल वेरिएबल्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं। अभी हमने जैसे मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, ठीक है, वो वेरिएबल्स का हम वहाँ पे एग्जांपल्स भी हमने कुछ देखा था, जैसे मोनोकार्पेलरी का देखते हैं, मोनो ओव्यूलर, जैसे कि मोनोकार्पेलरी है ना, एक कार्पेल के अंदर एक ही ओव्यूल यानी सुपेरियर ओवरी बोला जाता है, ये हो जाएगा मैंगो कोकोनट, है ना, एक कार्पेल है, कार्पेल एक है और उसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल है यानी कि बहुत सारे सीड बनेंगे, वो हो जाते हैं पी। बाई कार्पेलरी का बात करते हैं तो सिन कार्पस, जब वो दोनों कार्पेल ना क्या हो, फ्यूज्ड हो, तो सिन कार्पस में हो जाता है मस्टर्ड टोमेटो, है ना, एंड एपोकार्पस, एपोकार्पस में रोज लोटस, ठीक है, रोज लोटस एंड मस्टर्ड टोमेटो, ठीक है। मल्टी कार्पेलरी का बात करते हो, सिन कार्पस एपोकार्पस, सिन कार्पस हो गए पेपेवर एंड एपोकार्पस हो गए माइकेलिया, है ना, माइचीलिया। ओके, अब बात करते हैं लोक्यूल, अब बात करते हैं लोक्यूल। तो यहाँ पे ओवरी जो होते हैं ना डिवाइडेड होते हैं, तो इसको ये जो पार्ट है ना ये लोक्यूल हो गए, ठीक है, लोक्यूल ये ओवरी हो गए टोटल्स, है ना, उसके ओवरी, उसके बाद इसके अंदर जो होता है ना लोक्यूल के यहाँ पे प्लासेंटा अटैच होते हैं, ठीक है, उसके इनर वॉल पे प्लासेंटा अटैच होते हैं और प्लासेंटा का, है ना, प्लासेंटा प्रेजेंट इनसाइड लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर होता है फ्यूनिकल्स, है ना, स्टॉक अराइजेस फ्रॉम प्लासेंटा, प्लासेंटा से एक स्टॉक अराइज करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं फ्यूनिकल एंड फ्यूनिकल के ऊपर जो है ना वो हमारा, फ्यूनिकल के ऊपर हमारा ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। नंबर ऑफ ओव्यूल इट कैन बी वन और मेनी, ये भी डिपेंड मतलब कि एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, जितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स उतने नंबर ऑफ सीड बनेंगे। तो जब भी मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी हो गया मतलब उसके मल्टी ओव्यूलर हो गया, तो वो इसका एग्जांपल नंबर ऑफ ओव्यूल क्या हो सकता है, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। सिंगल ओव्यूल जैसे मैंगो में, कोकोनट में, पेडी में, व्हीट में, है ना, मेनी ओव्यूल जैसे कि ऑर्किड हो गया, वाटरमेलन, पपाया, इस सब में बहुत सारे क्या होते हैं ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओबिल जो हमारे एनसीईआरटी में पढ़ना है, ऐसे तो बहुत तरह के होते हैं लेकिन हमें सिर्फ एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओबिल पढ़ना है जो कि हमारे सिलेबस में भी है। अभी हमने देखा कि ये क्या है, प्लासेंटा है, और प्लासेंटा से क्या निकलता है, फ्यूनिकल्स निकलते हैं, फ्यूनिकल्स एंड ओब्यूल जहाँ पे अटैच होते हैं उसे बोलते हैं हाइलम, ओब्यूल जहाँ अटैच होते हैं उसे बोलते हैं हाइलम एंड हाइलम। यहाँ पे एनाट्रोपस अवेल है तो उससे उसके बाद आएगा चलाजा रीजन, ठीक है, उसके बाद आएगा चलाजा रीजन, है ना, उसके बाद ये इनर इंटेग्यूमेंट, है ना, ये हो गया आउटर इंटेग्यूमेंट, है ना, उसके बाद यहाँ पे जो भी है स्पोरोजिन, यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू था, है ना, लेकिन यहाँ ओव्यूल में ये क्या हो जाएंगे, न्यूसेलस इसे बोलते हैं, ठीक है, जो कि बाद में डिफरेंशिएटेड करके मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा। फ्यूनिकल्स का बात करते हैं तो स्टॉक्स विच अटैच प्लासेंटा विथ ओव्यूल्स, हाइलम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द हाइलम ऑन द बॉडी ऑफ ओव्यूल, न्यूसेलस टिश्यू टू एन होंगे, वन ऑफ द सेल न्यूसेलस अंडरगो द मियोसिस एंड नोन एज मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल इसे बोला जाता है। इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्टिव लेयर विच इनक्लोजेस न्यूक्लियस, इंटेग्यूमेंट क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि न्यूसेलस को क्या करता है, इनक्लोज करके रखा था। लेटर कन्वर्टेड इनटू सीडकोट, ये बाद में सीडकोट में बदल जाते हैं। चला जा एंड अपोजिट टू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के अपोजिट जो पार्ट है ना चला जा, यानी कि हाइलम से जब आगे निकलते हैं तो पहले चला जाता है, लेकिन एनाट्रोपस में देखेंगे ना तो उसके बाजू में माइक्रोपाइल आता है, लेकिन वो थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है, यहाँ पे 180 डिग्री राउंड करने की वजह से ऐसा आता है, ठीक है। चला जा एंड अपोजिट, माइक्रोपाइल के अपोजिट चला जाओगा एंड माइक्रोपाइल पार्ट ऑफ ओव्यूल वेयर इंटेगुमेंट एब्सेंट, जहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं है वो हो जाएंगे क्या, माइक्रोपाइल हो जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक का बात करते हैं तो ये एम्ब्रियोसेक मींस गैमेटोफाइट, नॉट गैमीट, इसे बोलते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। यहाँ पे जब न्यूसेलस का कोई सेल क्या होगा, डिफरेंशिएट करेगा जो कि मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा, और उसमें जब मियोसिस होगा, ठीक है, उसमें जब मियोसिस होगा तो यहाँ पे उसमें जब मियोसिस होगा तो 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसमें मियोसिस होने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें से 3 जो होंगे वो डीजनरेट कर जाएंगे और एक जो होंगे वो फंक्शनल मेगास्पोर होगा, इसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट्स, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है उसमें माइटोसिस होंगे और उससे बनेगा 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट, इसे बोलते हैं, इसे भी आप ओव्यूल को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, और यहाँ पे एग प्रेजेंट होते हैं, और जो एग प्रेजेंट होता है ना इसे बोलते हैं गैमीट, ठीक है। तो अभी हमने स्पोरोफाइट है ना, उससे बनेगा स्पोर, स्पोर से बनेगा गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट बनेगा गैमीट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि गैमेटोफाइट क्या कर रहा है, गैमीट बना रहा है। एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट अभी हमने देखा, उसमें से 4 यहाँ पे बना था, है ना, मेगा स्पोर जिसमें से 3 डिजेनरेट करेगा, जिसे कौन सा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला था, 3 डिजेनरेट हो गए, यहाँ पर एक फंक्शनल मेगा स्पोर हुआ जिसमें माइटोसिस होने की वजह से पहले 2 सेल का स्टेज बना, फिर वो दोनों, फिर वहां से 4 सेल स्टेज बना, ठीक है, और 4 सेल स्टेज के बाद डायरेक्ट 8 सेल स्टेज बना, उसमें से 2-2 न्यूक्लियाई आएगा और सेल वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे, इससे उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई आ गए सेंट्रल सेल में एंड 3 एंटीपोडल सेल यहाँ पे हो गए एंड एग, इसमें बीच में जो है वो एग है और दोनों साइड क्या है, सिनर्जिक सेल है जिसके पास फिलीफॉर्म एपरेटस भी प्रेजेंट है, और वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि उसके तरफ पोलन ट्यूब आए ताकि वो एग को क्या करे, फर्टिलाइज कर सके। एंटीपोडल टुवर्ड चलाजल एंड होते हैं, पास फूड टू एम्ब्रियोसेक, एंटीपोडल कहाँ होते हैं, चलाजल एंड की तरफ होते हैं जो कि पास करते हैं फूड एम्ब्रियोसेक को। सेंट्रल सेल का बात करते हैं तो लार्जेस्ट सेल होते हैं, 2 न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। सिनर्जिस का बात करते हैं, 2 सिनर्जी लोकेटेड टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड के पास 2 सिनर्जिस प्रेजेंट होते हैं जहां पे एग भी उसके साथ होता है और वो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर।
सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलरिन, सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलरिन उसे फिलीफॉर्म एपरेटस करते हैं। और जो एग सेल है ना, उसे देखो फीमेल गैमीट्स बोलते हैं, एग सेल को फीमेल गैमीट। आप याद करो, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, गैमीटोफाइट से गैमीट बनता है ना। आप कंफ्यूज मत होना, ये बहुत ईजी है और आप आसानी से याद कर सकते हो। एग एपरेटस का बात करते हैं तो उसमें एग आ जाते हैं और दो सिनर्जीज आ सकते हैं। हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, जो क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है, ठीक है। ओके, पोजीशन ऑफ एग एपरेटस, जो एग एपरेटस है उसका पोजीशन क्या है, ठीक है, वो किसके ऊपर है किसके नीचे। एग एपरेटस जो है ना, वो पोलर न्यूक्लियाई के पोलर न्यूक्लियाई के ऊपर है, पोलर न्यूक्लियाई के ऊपर है हमारा एग एपरेटस। पोलर न्यूक्लियाई आर बिलो द एग एपरेटस। आप इसे याद करना, एक बहुत एनसीईआरटी का अच्छा सा मतलब लाइन दिया हुआ है कि पोलर न्यूक्लियाई जो है वो एग एपरेटस बिलो एग एपरेटस है ना, एग एपरेटस के नीचे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि फीमेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन है ना, उसमें कैसे सेल डिफरेंशिएशन होता है, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल है ना, सिनर्जिक, एग सेल। तो ठीक है, इसके आगे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।